हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि तकनीकी खराबी के कारण अभी हमारा आपसे संपर्क कट गया था। हम एक बार आपके साथ फिर जुड़े हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि विधानसभा गेट के पास से हम ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर क्षत्रिय संगठन द्वारा एट्रोसिटी SC एक्ट के विरोध में ये शव यात्रा निकाली जा रही है। धर्मशाला में शीतकालीन सत्र होने वाला है। दर्शकों, आप देख रहे हैं सीधा ये लाइव तस्वीरें विधानसभा के गेट से, जहां पर क्षत्रिय संगठन द्वारा एट्रोसिटी SC एक्ट के विरोध में यहाँ पर ये शव यात्रा निकाली जा रही है। और हम आपको बता दें कि जिस काफ़ी लंबे समय से ये आंदोलन कर रहे थे और आज उसी मांग को लेकर, स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर ये यहाँ पर देख रहे हैं कि शव यात्रा निकाल रहे हैं। एट्रोसिटी SC एक्ट के विरोध में ये शव यात्रा निकाली जा रही है और 5 राज्यों से होकर ये शव यात्रा निकलेगी। ओ मेरे आरक्षण और दूजा जयराम जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, पत्थर को कर दे पानी। जय भवानी, जय भवानी। जातिगत रक्षण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातिगत रक्षण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और जितने भी दर्शक अभी हमारे साथ, अभी जो नए दर्शक जुड़े हैं, मैं उनको एक बार फिर बता दूं कि यह इस समय हम विधानसभा गेट पर, जहां पर क्षत्रिय संगठन द्वारा शव यात्रा निकाली जा रही है एट्रोसिटी SC ST एक्ट के विरोध में। और हम आपको बता दें, आज यहाँ से विधानसभा गेट से ये शव यात्रा प्रारंभ हो रही है और बात की जाए 5 राज्यों से होकर ये शव यात्रा निकलेगी। ये आज यहाँ से प्रारंभ होगी। यहाँ से ये पैदल मार्च करेंगे इस शव यात्रा को लेकर। और बात की जाए 25 दिन की ये शव यात्रा रहेगी और 25 दिन की शव यात्रा के दौरान ये 23 तारीख को यहाँ से सोलन अभी जाएंगे, सोलन की ओर कूच करेंगे। सोलन के बाद हम आपको बता दें ये कुमारहट्टी होते हुए हरिद्वार पहुँचेंगे और हरिद्वार को 23 तारीख को इनका पहुँचने का कार्यक्रम है। और हरिद्वार में ही पवित्र गंगा जी में इस शव रूपी जातिगत आरक्षण, यह जो शव बनाया गया और उसका विसर्जन किया जाएगा। जातिगत आरक्षण मुर्दाबाद। और वहाँ से वापसी होगी तो ये वहाँ से गंगा जल, पवित्र गंगा जल लेकर आएंगे और यमुनानगर, अंबाला, ये हरियाणा और पंजाब होते हुए ये हिमाचल पहुँचेंगे। ऊना से होते हुए ये हमीरपुर, हमीरपुर के बाद ये धर्मशाला की ओर कूच करेंगे और 10 दिसंबर को इनकी यह यात्रा समाप्त होगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वर्ण नेताओं डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे स्वर्ण विरोधी नेताओं होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गौरी
मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे बच्चों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वन कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवाज दो, आवाज हम आपको बता दें 25 दिन की ये जो शव यात्रा है ये पैदल ही तय करेंगे। 800 किलोमीटर का जो इनका कहना है कि 800 किलोमीटर का 5 राज्यों का सफर ये पैदल ही तय करेंगे। और ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है, जो शव यात्रा है शिमला से प्रारंभ हो रही है। और आप देख रहे हैं कि अब ये शव यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है पूरी विधि विधान से। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर विधानसभा परिसर के पास धूप जलाकर यहाँ पर इस पूजा की गई और इस यात्रा का प्रारंभ किया जा रहा है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इस यात्रा में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शव है, एट्रोसिटी SC/ST एक्ट और जो स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर जो यहाँ पर जो भी लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो 25 दिन की यात्रा रहने वाली है और करीब 23 तारीख को ये सभी लोग यहाँ से 800 किलोमीटर दूर हरिद्वार पहुँचेंगे और वहाँ पर एक जल प्रवाहित किया जाएगा शव को, और वहाँ से गंगा जल लेते हुए उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, हिमाचल वहाँ पर जो गंगा जल जाएंगे और अंत में ये हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला पहुँचेंगे जहाँ पर प्रदेश सरकार का चल रहा है स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर वहाँ पर भी। और आप देख रहे हैं कि इस समय यहाँ पर इन्होंने अपने जूते भी उतार दिए हैं शव को उठाने से पहले जिस तरह से होता है। और अब कुछ ही देर में ये शव यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी। एट्रोसिटी SC एक्ट को लेकर ये जो शव बनाया गया है इसे उठा लिया गया है और ये यहाँ से यात्रा और वहीं पर हम पीछे 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 आ जाओ, वाइड में आ जाओ, खुल जाओ खुल जाओ। सुभाष भाई आ जाओ पीछे। और जितने भी दर्शक हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं तो हम भी चाहेंगे कि वो भी अपने इस शव यात्रा को लेकर विचार साझा कर सकते हैं कि कितनी सही है इनकी शव यात्रा और क्या आप अपने विचारों के माध्यम से साझा कर सकते हैं कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाना चाहिए या नहीं। जो भी आपकी राय है आप कमेंट बॉक्स में
शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जातिगत योजनाएं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौन नेताओं शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कौन नेताओं डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे स्वर्ण विरोधी नेताओं शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जातिगत योजनाएं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जातिगत योजनाएं मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिमला से, विधानसभा के पास है, जहां पर जो है क्षत्रिय संगठन द्वारा जो है एट्रोसिटी और आरक्षण के जो है शव यात्रा याद से निकाल रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत माता की जय। तो रुमित जी हमारे साथ मौजूद है। रुमित जी, शव यात्रा आपने निकाली है, आपने क्या कहना है आपको? जी देखिए, ये जो शव यात्रा आज यहाँ से शुरू हुई है, स्वर्ण समाज अधिकार पद यात्रा 800 किलोमीटर की शुरू की गई है शिमला से, विधानसभा के गेट से, इस लोकतंत्र के मंदिर से। और इस स्वर्ण समाज अधिकार पद यात्रा के अंतर्गत जातिगत आरक्षण एट्रोसिटी SC/ST एक्ट की ये शव यात्रा यहाँ से निकाली गई है। ये शव यात्रा हरिद्वार तक जाएगी। हरिद्वार में विधिवत रूप से इसका संस्कार किया जाएगा, मुंडन किया जाएगा, पिंडदान किए जाएंगे, क्रिया की जाएगी। और वहां से आर्थिक आरक्षण और समानता के अधिकार का गंगा जल लेकर हम लोग वाया यूपी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ होते हुए हम लोग विधानसभा 10 दिसंबर को हम लोग पहुंचेंगे। और 10 दिसंबर को विधानसभा में हम लोगों ने पूरे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा लक्ष्य 1 लाख स्वर्ण समाज के लोगों का रखा है। लाइव टाइम्स के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है, ये अकेले हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज की लड़ाई नहीं है, पूरे देश के स्वर्ण समाज के अधिकारों की लड़ाई है। आप सभी लोगों को इस यात्रा में अपना पूर्ण सहयोग देना है। और इस हिमाचल प्रदेश में जहां पर हम लोग पिछले 10 महीनों से स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर चले और 10 महीनों से स्वर्ण आयोग गठन की मांग को प्रदेश की सरकार द्वारा अनदेखा किया गया है। और 10 दिसंबर को हमने कहा है कि शुद्धिकरण होगा और शुद्धिकरण इन स्वर्ण विरोधी नेताओं का हम लोग करके रहेंगे। और क्या जिस तरह से काफी टाइम से जो स्वर्ण आयोग की आप डिमांड कर रहे हैं, काफी बार धरने प्रदर्शन भी आप कर दिए हैं, सरकार से भी आप मिल चुके हैं, अनशन भी यहाँ पर किया गया, सिर्फ आश्वासन ही आपको मिला। इसके बाद क्या रहेगा? आपके बाद राजीव भाई, तभी इन लोगों का शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है कि 50 साल हो गए, 50 सालों में मुझे लगता है इन सभी का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है और उस दिमाग को शुद्धिकरण करने का सही समय आ गया है। 10 दिसंबर को शुद्धिकरण करेंगे। और जिस तरीके से आज इन्होंने इस प्रदेश की सरकार ने, इन नेताओं ने, स्वर्ण विरोधी नेताओं ने स्वर्ण समाज को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है, वो उसके परिणाम इन लोगों के लिए बहुत गंभीर होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं जो ये नेता है उनकी शुद्धिकरण की जो बात कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जो है ये जो शव यात्रा जो यहाँ पर निकाली गई है, और ये शव यात्रा तो ये शव यात्रा हरिद्वार तक जाएगी, इस तरह से इनका कहना है। शव यात्रा हरिद्वार तक जाएगी, पूरे पिंडदान यहाँ पर किए जाएंगे, शुद्धिकरण यहाँ पर किया जाएगा, मुंडन यहाँ पर किया जाएगा, जब तक जो है स्वर्ण आयोग की गठित नहीं किया जाता। तो इस तरह के जो धरने प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी रहेंगे। शुद्धिकरण होगा। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो है क्षत्रिय संगठन द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, शव यात्रा यहाँ पर निकाली गई, एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो है इन्होंने शव यात्रा यहाँ पर निकाली गई, आरक्षण को लेकर जो है इन्होंने यहाँ पर जो है यहाँ शव यात्रा निकाली गई जो हरिद्वार तक यहाँ पर जाएगी। और साथ ही साथ पूरे पिंडदान, मुंडन, शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया पूरी होगी। और उनका कहना है कि जब तक इनका स्वर्ण जो है आयोग का गठन नहीं होगा तो इस तरह की चीजें लगातार चलती रहेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताजा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स TV। धन्यवाद।